जब हम किसी भी प्रोग्राम को कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करवाएं, तो इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन आपने डॉक्यूमेंट बनाना है, आप इम्प्लीमेंटेशन का डॉक्यूमेंट क्या बनाए? एनीबॉडी? अच्छा, उसमें सर स्टेप्स को आप क्लियर करेंगे। हाँ, स्टेप्स को बताएं ना। अतीत नजदीक पहुंच गया, अतीत की बात जो है ना करीब है, लेकिन मजीद इसको कोई करना चाहते हैं। एक स्टेशन बनाया जिसमें वर्कशॉप बनाया। हाँ, उसमें ये टेबल है, तीन चेयर्स हैं, ये चीजें प्रैक्टिकली अरेंज। ये तो हो गया ना, रिसोर्सेज हो गए आपके, ये मौजूद है या नहीं मौजूद है, ये तो उसका एक पार्ट है। लेकिन इट्सल्फ इम्प्लीमेंटेशन किसे कहते हैं? मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, असल में मैं पता आपको ये बात क्यों पूछ रहा हूँ, जब मैंने मेडिकल एजुकेशन शुरू की तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। हर बंदा बात कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन करो, इम्प्लीमेंटेशन करो। मैंने कहा यार ये इम्प्लीमेंटेशन है किस कलाम का नाम? पता तो होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन होती क्या है। फिर मैंने कुछ किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ी। उसमें जो किताब है उसका नाम है कर्व 6 स्टेप्स ऑफ करिकुलम। तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन का भी एरिया है। तो इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है, जो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि कोई भी प्रोग्राम करने से पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हमारे पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है? मिसाल के तौर पे आपने कोई भी प्रोग्राम चलाना है, उस प्रोग्राम के लिए कुछ चीजों की तो जरूरत है। वो चीजें कहां से हैं? लॉजिस्टिक्स जिसे कहते हैं, यानी लॉजिस्टिक्स का इंतजाम कैसे होगा। मिसाल के तौर पे आपने कोई करिकुलम बनाया, उसमें आपको कुछ चीजों की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, आपको जनाब की क्लर्क की जरूरत है, आपको डाटा कीपर की जरूरत है, आपको क्लासरूम की जरूरत है, ठीक है, और इसी तरह आपको स्टेशनरी की जरूरत है, ठीक है, पढ़ाने वालों की जरूरत है, पढ़ाने वाले आएंगे कहां? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज सबसे पहली बात। दूसरी चीज है कि इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्प। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे हमने कोई प्रोग्राम करना है, तो हमारा ये ख्याल है कि ये हमारी क्लास है, तो इसमें से डॉक्टर साइमा और हमारे डॉक्टर फहीम और तीसरे डॉक्टर सुफियान, ये हमारे काम हैं, तो हम इनसे हेल्प ले लेते हैं। फिर हमें समझ में आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्टैटिस्टिशियन की जरूरत है, तो हम पता करते हैं कि स्टैटिस्टिशियन कहाँ से मिलेगा, तो हम चले जाते हैं CPSP वालों के पास, या हम चले जाते हैं रिसर्च वालों के पास कि हमें स्टैटिस्टिशियन की जरूरत है। तो कहाँ से आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो पहली चीज रिसोर्सेज, सेकंड थिंग इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेल्प। आपको कहाँ से जरूरत पड़ सकती है। एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, वो मैं लिखने लगा हूं, उसके तरह गौर कीजिए। नंबर 3 इज परसीव्ड बैरियर। इससे क्या मुराद है? एनीबॉडी? हर्डल्स क्या क्या आ सकती हैं। हम लोगों ने ना एक बनाया, डे केयर सर्जरी सेंटर बनाने का सोचा। सिविल हॉस्पिटल में मेरी जॉब मतलब उन्होंने ट्रांसफर कर दी, अल्लाह पाक उनको गरीब रहमत करे, हमारे डॉक्टर जलाल साहब। तो कहने लगे सिविल हॉस्पिटल का ना वहाँ सर्जिकल यूनिट का इंचार्ज बना दो। मैंने कहा यार यहाँ डे केयर सर्जरी सेंटर बना। तो हमने जगह देखी कि जो हमारा इमरजेंसी थिएटर है ना उसके साथ एक जगह है। तो आपका क्या ख्याल है, परसीव्ड बैरियर क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 2 और परसीव्ड बैरियर जो रुकावट डाल सकते हैं वो सर कोई उसका स्ट्रक्चर ऐसा जो आपके साथ मैच ना कर, उसमें चेंजेस लानी हो, ऑलरेडी यूज पे हो इंफ्रास्ट्रक्चर। आई हैव टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स। तो बैरियर्स आपके ख्याल में क्या क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ स्टाफ, ओटी है सबसे बड़ा बैरियर, सर सामान किधर से आएगा। और अगला बैरियर आपको बताऊं, आप हैरान होंगे, जो वहां की मैट्रन थी स्टाफ नर्स, हमारा AMS, और इन सारी चीजों से एक और बड़ा बैरियर था एनेस्थीसिया वाला।
ये बात हकीकत है कि आप जब वो काम करेंगे तो ये सारे के सारे बैरियर्स तो आएंगे। अच्छा, एक है फाइनेंशियल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स, एथिकल बैरियर्स, तरह तरह के बैरियर्स हैं। इसको कैसे आप आउटकम करेंगे? इनको आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद इन सारी चीजों को आपने जो है ना ओवरकम कैसे करना। अच्छा, अगली चीज देखिए, देन कम्स द पायलट। आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट किया कि मैंने 3 दिन का एक वर्कशॉप का प्रोग्राम बनाया कि जनाब हमने लोगों को ये सिखाना है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया। तो कहते हैं सबसे पहले ये देखो कि कौन से लोग आपके साथ फ्रेंडली हैं। मुझे पता चला कि ये जो 3 बंदे हैं ना, ये 3 मेरे स्टूडेंट ये बड़े फ्रेंडली हैं, इनको मैं जैसे कहूँगा नहीं करना, ठीक है। और ये जो 2 एग्जामिनर हैं, इनके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो हम ये करेंगे कि ये 3 और 2 5 इन बंदों को कहेंगे आ जाए कि आज हम थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं, पायलट करके देखते हैं। तो आप सबसे पहले इस प्रोग्राम को पायलट करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप पायलट करते हैं तो फिर आपको समझ में आता है यार ये तो फलाना मसला यहाँ पे। एक्चुअली जब आप किसी चीज को ड्राई रन करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि जब आप रन करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो पायलटिंग करने की 2 चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों को रीइंफोर्स करना है, कौन सी चीजों को चेंज करना है, कौन सी चीजों को ऐड करना है, और क्या क्या औसत हमें पेश आ सकती है। तो आपने पायलटिंग, देन कम्स द फेजिंग। पायलटिंग के बाद आती है फेजिंग। हम चाहते तो ये है कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये हम करवा लें जनाब सारे के सारे सर्जरी वालों को, सारे के सारे गायनी वालों को, और सारे के सारे यूरोलॉजी वालों को। तो अभी जो है वो सर्जरी वाले भी काबू आने वाले नहीं है और यूरोलॉजी वाले भी नहीं है, अभी गायनी वाले हमारे अपने वार्ड वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि 2 गायनी के वार्डों के लिए सबसे पहले करवाते हैं, इसको कहते हैं फेजिंग। एंड लास्ट कम्स द फुल इंप्लीमेंटेशन, या जिसे कहते हैं कि फुल फ्लैश प्रोग्राम को चलाना, पूरी इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम यहां भी खत्म नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम यहां पे भी अभी खत्म नहीं होता। आपने फुल इंप्लीमेंट कर दिया, यहां पे भी खत्म नहीं होता। एक और चीज इसमें बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटिंग। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो इसको आप इंप्लीमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले आपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए, आपने इंटरनल एक्सटर्नल कहां से लेनी है आपने वो आइडेंटिफाई की, आपने ये देखा कि परसीव बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, उनको मैंने कैसे ओवरकम करना है, आपने उसकी पायलटिंग करवाई, आपने फेजिंग की, आपने फुल इंप्लीमेंट किया, और फिर आपने मॉड्यूलेट करके उसको चेंज किया कि जनाब इसको हमने क्या क्या करना है। और ये सारी चीजें जब आप करिकुलम बनाते हैं तो इंप्लीमेंटेशन की लाइन में इन सारी चीजों को आप डॉक्यूमेंट कीजिए कि जनाब